आप सब मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। गणेश भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? ब्रजेश कैसे हो दोस्त? चंद्रकांत निराला जी भी जुड़ गए हैं टीबीएच न्यूज से। ठीक हो नमस्कार। ब्रजेश? कैसे निराला साहब? बिना चेहरा देखे मजा आता नहीं है, आप लोग आया करिए बिल्कुल। बलराम नहीं, जी जुड़ असल में हम कोविड के सस्पेक्टेड मरीज हो गए गए भाई और साहब। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कम से कम। लेकिन ऑनलाइन नहीं फैलता है प्रभु, तो आप आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है निराला जी फिलहाल? कोई ऐसी फिलहाल सीरियस तो बात? कमजोरी जैसी फील हो रही थी, तो अब उसी के चक्कर में बैठे हुए हैं। दवाई खा रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है। अच्छा, सुबह भी आज थोड़ा सा लेट हुई है। हाँ हाँ हाँ। सुबह तकरीबन 10:30 में हुई है। नहीं आप नहीं, देखिए चलता है भाई साहब। सैल्यूट है आप लोगों को, खासकर आपको निराला जी, जिस तरह से ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मैंने आपकी वो खबर भी देखी थी, गंगा में जो शव बहाए जा रहे हैं, बिल्कुल प्रशासन के खिलाफ अपने खबर लगाई थी, बिल्कुल सैल्यूट है। और एक और मित्र है पत्रकारिता करने के लिए, वो भी 7 दिन अंदर की हवा खा के आ रहे हैं, जवान हो गए हैं मित्र ब्रजेश साहब, इनका भी अभिनंदन किया जाए। पत्रकारिता में मुझे लगता है कि अगर कोई पत्रकारी के लिए प्रशासन से लड़ता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं निराला जी। बाकी दुनिया के लिए शर्म होगी, पत्रकारों के लिए गर्व की बात है। लोगों के हक के लिए पप्पू यादव ने भी ये बात बोली है कि भाई अगर जेल भी जाना पड़े तो वही है मेरा धर्म, वही है मेरा कर्म। ब्रिजेश, क्या है अनुभव? थोड़ा सा तुम बता लो दोस्त, फिर अनुभव लेते चले, एक दूसरे से जुड़ते चले। जी भैया जी। कैसे निपटे? 60 में फटाफट बता दो ताकि आगे चलते हैं। बट कोई शर्म की बात नहीं है, पत्रकारिता के लिए बिल्कुल आगे जाना है। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी रही है। तो मैटर क्या था, ताकि बाकी मित्र भी इससे सजग हो जाए, समझ जाए। ब्रिजेश, बाकी सभी मित्रों का मेरा नमस्कार है। हाँ ब्रिजेश बोल, देख रहे हैं, बोलिए। जी, तो बात ये थी सर कि उसमें थोड़ा सा ये कंडीशन आ गई थी, जैसे कि तो ये थी कि एक हमने ग्रुप बना रखा था, क्रिएट किया था न्यूज 24 इंडिया आजमगढ़ के नाम से। तो उसमें जो है जनपद के सभी संबंधित अधिकारी उसमें जो है अपना खबर लेने और देने का कार्य करते थे, और पूर्णतः वह अच्छे से चल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चुनाव का माहौल चल रहा था, तो जो है जिस वजह से मैं ग्रुप को चेक नहीं कर पा रहा था, बराबर देख रेख नहीं कर पा रहा था उसकी। क्रिएटर हम थे, एडमिन हम थे, और एक मित्र के द्वारा और उसमें फॉरवर्ड किया गया एक खबर जो सरकार के विपरीत थी। कोरोना वायरस से संबंधित वो वीडियो थी, तो जिसका खंडन हमें करना था और ध्यान ना देने की वजह से जो है हम उसका खंडन नहीं कर पाए। और कंडीशन ये थी कि उसको जो है एसपी साहब ने देख लिया, कप्तान साहब। खंडन क्यों कीजिएगा? जी, खंडन तो तब ना होगा जब खबर गलत होगी। खबर गलत थी क्या? वो खबर गलत थी जी। आपने कहा कि सरकार के विरुद्ध थी, तो सरकार के विरुद्ध होना अलग बात है और गलत खबर होना अलग बात है। गलत थी बिल्कुल, तो उसका खंडन करना था तो नहीं कर पाए फिलहाल। इसके बैकग्राउंड में भी एक दो बातें हैं निराला जी, मैं बताता हूँ इसके बाद। बारीकी है इसमें थोड़ी सी। पिछले दिनों जो है एसपी साहब और प्रशासन के खिलाफ इन्होंने खबर लगाई, इसको अनदेखा किया जा सकता था, और वो पीछे से खुन्नस निकालने वाली बात थी, ठोक बजा के ये। और आजमगढ़ में एक बहुत जाने माने पत्रकार है राजीव तलवार करके, आप लोग जानते होंगे, उल्लू टीवी करके बहुत फेमस है, कभी ना कभी वीडियो देखी होगी। मतलब वो गाली देने से बात करते हैं एसपी भाई, और तरीका क्रांतिकारी व्यक्ति है, उसको ये कहिए, लेकिन आवाज उठाता है बहुत बुलंद तरीके से। आप लोगों को जरूर देखना चाहिए उनको। और थोड़ा सा एक्सेस है हम लोगों के हिसाब से, लेकिन भाई सबका अपना अंदाज है, सबकी अपनी चीजें हैं, उसको क्या किया जा सकता है। तो 2-3 बातें इसमें निकल के सामने आई कि थोड़ा सा जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे खबरों को चेक करें और एक उस पर स्टैंडर्ड बनाए रखें। और प्रशासन को भी अगर कोई ऐसी खुन्नस निकालता है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तो ब्रिजेश को भी बोला मैंने, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में आप अपडेट जरूर कर दें।
और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का नंबर वगैरह भी अगर मिल सकता है तो उसको भी अपडेट करेंगे। किसी के साथ ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो हम लोग भाई जो कर सकते हैं उसको करने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, एक दूसरे के साथ मुसीबत में, और ये बहुत साधारण सी बात थी, इसको अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन ठीक है चलिए चलता है। लेकिन ठोक बजा के जारी रखना है, पत्रकारिता पे आंच नहीं आने देनी है, और इतनी ग्रुप्स में जो मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखना भी जरूरी है ग्रुप में। बहरहाल इस पे निराला जी कुछ कहना चाहें इसको, ताकि ये विषय कंक्लूड हो जाए, फिर हम मुख्य घटना आपको बता दो, शायद आपको नहीं ज्ञात होगा, इसी तरह की एक घटना हुई थी। हमारे एक और मित्र है छत्तीसगढ़ के, मुझसे जी जानते हैं उनको, उनके साथ भी हुआ था। एसडीएम ने उनको क्वारंटीन कर, तो उस बात पे हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि वो जो है वहाँ के जो सेंटर्स थे उनकी हकीकत दिखा रहे थे। तो फिर बाद में मैंने वहाँ के एसडीएम से बात की छत्तीसगढ़ के, और फिर उनको मैंने समझाया, तो फिर वो बाद में छूट के आ गए वापस। आप लोग सूचना जरूर दीजिए ग्रुप में, वही निराला जी भी बात कर रहे हैं। सूचना जरूर दीजिए ग्रुप में, जो हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे उसमें। हालांकि सरकार प्रशासन कोरोना को देखभाल करे, लेकिन अगर कहीं त्रुटि से कोई चीज छूट गई है तो उसको महामारी एक्ट लगा के, इसमें महामारी एक्ट ही लगा होगा निराला जी, क्या आपको लगता है? कौन सा एक्ट लगाए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें महामारी एक्ट ही लगा होगा, गलत संदेश के प्रसार से, इस वजह से। बहरहाल चलते हैं, लेकिन पत्रकारिता जारी रखिए ठोक के ब्रजेश। और इतनी कम उम्र में आप, मुझे लगता है कि 20 से ऊपर जो है ब्यूरो बना चुके हैं और बड़ी धाकड़ पत्रकारिता आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए। राजीव तलवार आप मत बनिए, राजीव तलवार जैसे लोग एक आदि होते हैं, ठीक है। तो आज का विषय, मुख्य विषय ये था कि एक हैकिंग पे बात आई थी, गौतम विश्वकर्मा जी ने रखी थी। तो हैकिंग की क्या समस्या थी, थोड़ा आपको एड्रेस कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसी को वेबसाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, मेनली क्या दिक्कत आ रही है। हैकिंग का प्रश्न ऐसे जनरल आपने पूछा था, ये कोई विशेष दिक्कत आ रही है? गौतम जी, बाकी मित्रों को भी स्वागत कर देता हूँ। गुलशन जी है पोल खोल इंडिया से हमारे मित्र हैं, बलराम जी है डीवीएच न्यूज से। तो आप लोग नाम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि सच बताऊं मेमोरी कमजोर हो रही है, इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो चेहरा तो आप लोग रीनेम कर दिया करिए। यहाँ पे जूम से रीनेम करने का ऑप्शन आता है, तो नाम से बुलाने में एक कनेक्टिविटी रहती है, तो बाकी मित्र भी नाम से बुला सकेंगे, परिचय हो जाएगा। बहरहाल गौतम जी अपनी समस्या बताएं, फिर आते हैं कमाई वमाई वाली विषय पर, जो बहुत ज्वलंत विषय है। जी जी, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है, ठीक है सर, कुछ लोगों ने कहा कि जो है आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपकी वेबसाइट को कोई भी हैक कर सकता है। तो हमने कहा था ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हमने तो गूगल के माध्यम से चेक किया, हमारी वेबसाइट सिक्योर दिखा रही है। लोग कहें कि नहीं, ताला नहीं लगा आपकी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट के ऊपर ताला लगाने का क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा समझाएं सर। देखिए वो एक एसएसएल मैं आपको शॉर्ट में निपटा देता हूँ। आप लोग देखते होंगे ऊपर एक बगल में HTTPS करके आता है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है और उसका अलग से लाइसेंस मिलता है, और वो मेरे ख्याल से अलग अलग वेबसाइट 800-900 रुपए में देती भी है, लेकिन किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, वो नहीं भी है। मेनली शॉपिंग साइट्स पे, दूसरी साइट्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो लगाना जरूरी होता है, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा वो तूफान मचाने वाली बात नहीं। कई बार क्या होता है, कई सारे फ्रॉड लोग होते हैं, पहले आपको डराते हैं और डराने के बाद बोलते हैं कि सलूशन मेरे पास है। तो डरना नहीं है, कहीं किसी समस्या ग्रस्त नहीं होना है। मैक्सिमम है न्यूज चैनल जो चल रहा है आपका, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पासवर्ड वगैरह थोड़ा टफ रखें, चेंज कर लें। कई बार लोग सिर्फ मोबाइल नंबर या 1 2 3 पासवर्ड रख देते हैं, तो थोड़ी समस्या आ जाती है। समस्या ये होती है कि कई बार वेबसाइट पे कोई अननेसेसरी चीज डाल देता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट अगर लेना चाहेंगे तो 1000-1200 रुपए के आसपास कॉस्ट आती है, हो जाता है वो। अगर नहीं भी लेंगे तो न्यूज वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। किसी मित्र के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है खर की, शायद गौतम जी के पास ही है। तो नहीं, हमारे पास नहीं आ रही। ये एक विषय है, बाकी इसे सिक्योरिटी पे चर्चा कर लेंगे बाद में। आज थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बहुत ज्यादा। कमाई के विषय से आज बहुत सारे मित्र परेशान हैं। गणेश जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, विषय को कमाई जरूरी है, आपको बताता हूँ, एक अच्छा सा अनुभव है। प्रैक्टिकल बातें बताएं, इस समय कैसे बचाएं, कैसे मेंटेन करें और कैसे बढ़ाएं न्यूज पोर्टल के बिजनेस को, क्या तैयारी करें। गणेश जी थोड़ा इसको आप विषय को आकार दीजिए, फिर बाकी मित्रों के पास चलते हैं। म्यूट है भाई साहब आपका।
आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है। उसमें वो लगा के देखिए तो कहीं। आवाज आ रही है मेरी आपको? बस परफेक्ट, बोलिए। आ रही है गणेश भाई। सभी साथियों को नमस्कार और आज की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आप सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी चर्चा बीते कई मीटिंग में हो भी चुकी है और फिर भी निरंतरता की ओर बढ़ी रहे चर्चा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आमदनी एक ऐसा माध्यम है जो कभी खत्म न होने वाला माध्यम है। इसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। ऐसे समय में मेरा मानना है कि खर्चे, अपने जो अतिरिक्त के खर्चे हैं, जितने कम से कम कर लिए जाए उतने ज्यादा बेहतर है। और आमदनी को देखते हुए जैसा कि हमने देखा है, मेरे मोबाइल में बहुत सारे नंबर होते हैं, उसमें 3 सर्कल होता है, एक हॉट सर्कल, एक वार्म सर्कल, एक कूल यानी कि बिल्कुल ठंडा सर्कल। हम सबसे पहले अपने मोबाइल में जाएं और अपने हॉट सर्कल के लोग हैं उनको याद करें कि कौन लोग हैं हॉट सर्कल में, कौन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, किस रूप में हमारी मदद कर सकते हैं, खबर के रूप में या किस रूप में मदद कर सकते हैं। उसके बाद हम वार्म सर्कल के जो लोग हैं उसको एक बार टच करें, उससे भी हमें लाभ मिल सकता है। सबसे ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में, जब पूरी दुनिया शांत बैठी हुई अपने घरों पे, तो ऐसे समय में जो तकनीकी रूप से हम कर सकते हैं उसका ज्यादा सहारा लेना ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हमने सबसे बढ़िया उपाय बताया, अपने मोबाइल में, अपनी डायरी में, कहीं भी जहां भी हम संपर्क सूत्र नोट करते हैं, पहले हॉट सर्कल को टच करें, वहां से जरूर आपको लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद वार्म सर्कल को टच करें, वहां से भी लाभ मिलेगा। बाकी जो कूल सर्कल है वो तो खैर ठीक है, अच्छी बात है, प्रत्येक जगह पे ऐसे लोग होते भी हैं। इससे मेरा मानना है कि काफी हद तक लाभ होगा। दूसरा कि अपने पोर्टल को सक्रिय बनाए रखें। अपने पोर्टल को जब सक्रिय बनाए रखेंगे, मैं एक समूह से जुड़ा हुआ हूँ, उस समूह का नाम है प्रगति परिवार। वहां पे जब इस प्रकार की चर्चा होती है, वहां पे बहुत सारे व्यवसायी बंधु को, व्यापारी बंधु को हमने कहते हुए सुना है कि इस कोरोना जैसी भयावह महामारी के समय जहां पे सब कुछ बंद है, ऐसे में हमने अपने आप को सक्रिय रखा है, तभी मुझे कुछ न कुछ व्यवसाय मिल रहा है। और जो व्यवसाय ऐसे समय में मिलता है, बहुत ही आधार आधार वाला व्यवसाय होता है, बहुत मजबूत व्यवसाय होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय में उन सभी लोगों को हमें याद करना चाहिए, उन सभी मित्रों को हमें याद करना चाहिए जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, कहीं ना कहीं चूक हो गए हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि ज्यादा आमदनी के चक्कर में और ज्यादा सर्कल बनाने के चक्कर में जो अच्छे लोग हैं उनको भी कई बार छोड़ देते हैं। तो हमें उनको भी, उनकी लिस्टिंग एक बार देखनी चाहिए, उनको लेकर के हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने पोर्टल को सक्रिय रखना चाहिए और खबरों का जो संकलन है, मैं कई बार कह चुका हूँ, खबरों का संकलन जब बेहतर होगा तो हमारे साथ काफी लोग जुड़ेंगे और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ मिलेगा, इसका भी हमें लाभ मिलेगा। और छोटी मोटी किंतु परंतु की बातों पे ध्यान न देना चाहिए। मुख्यतः अपनी जो आमदनी है उसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए, उसका एक डाटा बना लेना चाहिए कि हमें किन किन खर्चों की ज्यादा आवश्यकता है, कौन से खर्चे ऐसे जो नहीं रुक सकते हैं, कौन से खर्चे जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो करना है। ऐसे समय में जितना कम से कम हम अतिरिक्त खर्च करें तो ज्यादा बेहतर है, वो हमारे अपने व्यवसाय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, हमें आगे बढ़ने में सहायक प्रदान करेगा। धन्यवाद। बहुत सार्थक सार्थक सार्थक, बहुत चीजें हैं। देखिए, कोई दुनिया से बहुत ऊपर की चीज नहीं आती। पवन जी का स्वागत करता हूँ, बरकाती जी हैं जुड़े हुए हैं दबंग बिहार से, उनको भी स्वागत करता हूँ। मित्र, क्या है कि कोई बहुत अजूबा चीज नहीं है, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं और ये संकट भी ऐसा नहीं है कि बहुत अजूबा है। हम सबके जिंदगी में मैक्सिमम टाइम पे कई बार आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, सीखते हैं, ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है, अच्छा समय चलता है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब झटका लगता है तो दबंग थोड़ा बिहार रिव्यू। स्टार टीवी। हाँ, दबंग बिहार, हाँ, मुझे तुम्हारी भी आवाज है, देखो आ रही है बीच में। तो मेन चीज है कि जो गणेश जी ने बताया कि भाई सर्कल बनाइए और इसका यकीन मानिए कि लाभ होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, गणेश जी सर्कल बनाने की आपने बात कही, दूसरी बात एक्टिव रहने की बात कही, खबरों का संकलन करने की बात कही, बेहतर संकलन। तो इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी पेड़ को 1 घंटे में आपको काटना है तो आप 45 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को तेज कीजिए।
पेड़ 15 मिनट में तो आप काट लेंगे, तो थोड़ा सा शार्पनेस के साथ जाइए। और इसके बाद मैं अपनी बात लास्ट में कहूंगा, चंद्रकांत जी को बुलाता हूँ, वो भी प्रैक्टिकली बहुत ग्राउंड पे काम करते हैं। चंद्रकांत जी, क्या लगता है इस समय आमदनी के स्रोत को बचाना और बढ़ाना कैसे संभव है? चंद्रकांत जी ठीक है, बता सकते हैं? भाई साहब आवाज नहीं जा रही है लगता है। ठीक है, बरकाती जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, लगता है शायद थोड़ी देर बाद ऑनलाइन होंगे। बरकाती जी, क्या लगता है इस समय आमदनी के स्रोत पर कैसे बचाना और कैसे बढ़ाना संभव है? बरकाती जी आप बताएं एक बार इंट्रोडक्शन। जी, तमाम मित्रों को नमस्कार। और गणेश जी ने जो कहा है बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात वही है कि हम लोगों को अपने संपर्क में जो हॉट लिस्ट के लोग हैं, ऐसे लोगों को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। और हकीकत है, वो अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, जैसा भी वक्त रहता है वही लोग साथ देते हैं। हालांकि कई बार हम अपने गहमा गहमी में और अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं और उन लोगों से दूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे वक्त में हमको दूरी बना के नहीं रखनी होगी। यहाँ एक और बात है, वो ये है कि हम लोग जो पत्रकारिता में हैं, जो पोर्टल चलाते हैं, हम लोग के मन में यही बात हो जाती है कि हमारे इनकम का जरिया जो भी होगा वो इसी के जरिए होगा, उसके अलावा से नहीं होगा। हालांकि ऐसी सोच को भी हमसे हटाना चाहिए। हम लोग खुद अपने आप को ऐसी सोच से हटाए कि मीडिया जो है एक समाज सेवा के हिसाब से भी काम करती है, और ऐसा नहीं है कि उसी को सिर्फ रोजी रोटी बना लिया जाए। उसके अलावा भी आपके पास जो भी ज्ञान है अलग अलग क्षेत्रों का, उसमें भी हमको बिजनेस के मौके ढूंढना चाहिए। और ऐसे वक्त में जब बहुत सारी चीजों के लिए ऑनलाइन बिजनेस आम है, तो ऐसे बिजनेस से भी हम खुद पर्सनली तौर पर हम लोग जो है ना उससे जुड़े और कोशिश करें कि आमदनी के जितने जरिए जराए होंगे, जितने जरिए मौके होंगे, वो सबको कहीं ना कहीं हमें टटोलना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज पे निर्भर कर गए कि अगर न्यूज का काम करेंगे तो ही हमारी दाल रोटी चलेगी वरना नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि इसको हमारा ये मानना है कि न्यूज पोर्टल को और रिपोर्टरों को इसलिए न्यूज का काम करना चाहिए कि दुनिया जाने कि ये एक बेहतर काम कर रहा है, बिना किसी लालच और लोभ के कर रहा है। तो यकीनन हमको फिर पैसा भी आएगा और बहुत सारे मान सम्मान और हर चीज मिलेगा। लेकिन इसको हमारे लिए रोजी रोटी का जरिया नहीं हमारे मन में होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सार्थक बात आपने ऐड की प्रकाश जी। और देखा जाए तो इसकी बड़ी लंबी, अब हम ही लोग मीटिंग कर रहे हैं, अब इस मीटिंग से पैसा तो नहीं आएगा लेकिन कनेक्टिविटी बनेगी, सीखेंगे तो नेचुरल है कि पैसा भी आएगा। तो ये कुछ कुछ भगवान कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को भी मान्यता देता है कि पहले आप कर्म कीजिए और फल मिलेगा। समाज सेवा नेचुरली कीजिए और वहां से भी आएगा। तो ज्यादा पहले ही पैसे कमाने के बारे में न सोचे, एक्टिव रहे। एक्सटेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद बरकाती जी। निराला जी थोड़ा ग्राउंड के एक्सपीरियंस को बताएं, सभी मित्रों को एड्रेस करते हैं। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा और आप यकीन मानिए कि अभी मात्र मीटिंग शुरू होने के 20 मिनट के अंदर ही बहुत सार्थक सुझाव आ गए हैं। निराला जी कुछ ऐड कीजिए, दोनों लोगों को आपने सुना है। माननीय बिल्कुल, गणेश जी की बातों से और बरकाती जी की बातों से, दोनों बातों से मुझे इत्तेफाक है। और मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहले तो खुद को मजबूत करना जरूरी है, और आप जो कर रहे हैं उसमें अपने आप को तंदुरुस्त रखें। जैसे मेरे एक मित्र ने शुरुआत में कहा कि ग्रुप में कोई गलत न्यूज फॉरवर्ड हो गई थी जिसके चलते उनके साथ जो घटना हुई है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारी लेखनी भावनाएं ना हाथ हो। अगर हम अपने आप को हर दिन आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर हम लोगों को पैसे की कमी नहीं होगी, या फिर हम लोग ये नहीं सोचना होगा कि कमाई के क्या रास्ते हो सकते हैं। अच्छा, एक और अहम बात ये भी है कि कमाई, न्यूज से कमाई जो आज हर कोई सोच क्या रहा है इस फील्ड में, ये उचित नहीं है। न्यूज को समाज सेवा के दायरे में ही रखा जाए तो बेहतर है। उसके अलावा हम लोग और कमाई के विकल्प तलाश करें, ये बहुत जरूरी चीज।
इसके अलावा निरंतरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ये बात कल हमारे एक पुराने मित्र से बात हो रही थी, वो किसी अखबार के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए 2 महीने से हम घर पे बैठे हुए हैं। तो कुछ लिखा पढ़ी हो रही है कि नहीं? अपना लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि इस अखबार को छोड़ के कहीं और चले जाऊं। मैंने ये देखा कि जो व्यक्ति 2 महीने तक बैठा हुआ है कहीं और, मतलब इस सब को छोड़ के, उसको इस बात का ये नहीं है कि मैंने क्यों छोड़ दिया। जैसे जो सक्रिय व्यक्ति है वो कभी भी मतलब अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ ही मेरी तबीयत 2 दिन से ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा कमजोरी थी, लेकिन मैं घर पे पड़े पड़े मैंने अखबार के लिए भी न्यूज भेजा, अपने यहाँ भी मैं सक्रिय बना हूँ। किसी को ये एहसास नहीं हो सकता है कि मैं बीमार हूँ या बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब है। तो ये सक्रियता बनाए रखिएगा। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि उसकी जो भी इच्छाएं हैं या फिर उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है। आप किस स्थिति में है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप यदि कहिएगा कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं न्यूज पोर्टल का संचालन नहीं कर रहा हूँ या किसी अखबार का संचालन नहीं कर रहा हूँ, तो जनता उसके लिए थोड़ी देर के लिए अफसोस करेगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं हो सकता। तो अपने आप जो अपनी सक्रियता है उसको बनाए रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अच्छा, गणेश जी ने जो कहा कि अपने पुराने मित्रों को, पुराने सहयोगियों को, पुराने साथियों को हम लोग भूल जाते हैं नए साथियों के चक्कर में, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत। ये हमें देखना होगा कि कौन हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहा है, उसकी भावनाओं का भी भावनाओं की कदर करनी होगी। हम लोग उसके बातों का ख्याल रखना होगा। ये सारी चीजें हैं चलते हम लोग सही एकदम। निराला जी, आपने जो सक्रियता की बात कही, कि तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और मतलब बोलने में भी दिक्कत। निराला जी, आप आराम कीजिए। आपने इतना अमूल्य सुझाव दिया, और हकीकत यही है दोस्त कि दुनिया को मतलब नहीं है। अब देखिए, अब कितनी बड़ी विडंबना है, लोग मर रहे हैं एक ही गांव में, उसी गांव में शादी हो रही है, गंगा में लाश, मतलब निगेटिविटी। दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती रहती है अपनी रफ्तार से। थोड़ा बहुत एक बार लोग करेंगे दुखद, सभी के करीबी परेशान है, कोई ना कोई दुखद खबर आ जा रही है, लेकिन आपको रुकना नहीं है और चलते जाना है। क्या बोलते हैं, चार्ली चैपलिन का एक बहुत पुराना, बहुत मशहूर अमेरिकन एक्टर है, द शो मस्ट गो ऑन। शो अभी राज कपूर जी का भी है, राज कपूर की जो मेरा नाम जोकर आई थी। दुनिया चलती रहे, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप दुखी हैं, लेकिन अब रुक जाएंगे तो इन समस्याओं से बाहर निकलने की बजाय इसमें और ज्यादा उलझ जाएंगे। बहरहाल सकारात्मक बातें, काफी सकारात्मक बातें आ रही हैं। पवन जी के पास थोड़ी देर बाद में आऊंगा, मैं ब्रिजेश के पास आता हूँ, बहुत एक्टिव रूप से काम करते हैं। ब्रिजेश, तुम्हें क्या लगता है इस समस्या में? देखिए, ये मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई एक बंदा है लेक्चर दे दे। जब तक अपने अनुभव नहीं निकलेंगे, और यकीन मानिए कि हम 10, 12, 15, 20, 50 सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है, सबको मिला दीजिए, सक्सेस कहीं नहीं गई है, सबको मिला दीजिए, खतरा कहीं नहीं है, सबको मिला दीजिए और यूनिटी का फिर मजा देखिए। तो पवन जी, थोड़ी देर बाद आता हूं आपके पास। ब्रिजेश, तुम्हें क्या लगता है कैसे बिजनेस को बचाएं और कैसे बढ़ाएं? इन लोगों ने जो बात कही है उसके अलावा कुछ ऐड करो अगर तुम्हारा अनुभव है तो दोस्त। ब्रिजेश बिजनेस को जो है अपने न्यूज पोर्टल के जरिए अगर बढ़ाना है तो इसमें जो है पहले जो है अपने नेटवर्किंग की क्षेत्र जो है बढ़ानी पड़ेगी, और खबर में क्रिएटिव हो, क्वालिटी हो, जिससे लोग पसंद करें। जब तक क्वालिटी नहीं हुई तब तक लोग देखेंगे नहीं, जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक आपको लाइक नहीं करेंगे। अब लाइक नहीं करेंगे तो आपका जो है सब कुछ पीछे ही होता जाएगा। और बिजनेस की बात है जो इसमें जो है इनकम की, वो जितने ज्यादा आप जो है अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे उसी हिसाब से जो है आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, उसी हिसाब से जो है आपको विज्ञापन वगैरह सब मिलेंगे। और मंथली जो है अपने जिले की जो है हर एक जिले को जो है आप बता दीजिए, आदेशित कर दीजिए कि जो है जनपद से हमें जो है मंथली इतनी का इनकम चाहिए। ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी दे दी जाए। उसके बाद जो है वो अपने जनपद में क्या कैसे मतलब कितने संवाददाता तैयार करता है या कितने संवाददाता चयन करता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। रही बात जो है आप अगर संपादक बन रहे हैं तो इस सब का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि जो है हर एक जनपद में जितने आप ब्यूरो तैनात कर रहे हैं वो सक्षम हो कार्य करने में, केवल उसी पे लगा हो। बिना इसकी पुष्टि के बाद जो है नहीं हो सकता ये चीज। ये बहुत, मैं इसमें ऐड कर दूं ब्रिजेश, देखिए कई लोग क्या होता है कि वन मैन आर्मी की तरह चलते हैं। हमारे समाज में नेटवर्किंग है, बहुत सारे लोगों से संपर्क में है। आप लोग अपने पोर्टल के साथ एसोसिएट भी जोड़ें, कई सारे मित्र हैं,
जिनको कमाई के अवसर है, तो अपने भी काम कीजिए और अपने साथ एसोसिएट जोड़िए। अगर ये लड़का 20 ब्यूरो बना सकता है तो हम 2, 4, 5 बना सकते हैं। तो थोड़ा एक आपदा में अवसर यहाँ से भी दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश। तो ब्यूरो में लेकिन वही है कि उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, टारगेट देने पड़ेंगे, थोड़ी ज्यादा पेन लेनी पड़ेगी। तो लीजिए ना, घर में तो बैठे हैं, व्हाट्सएप पे पेन लेना है, फोन करना है, कौन सी इसमें बहुत ज्यादा बुराई है। तो थोड़ा सा ये फैक्टर भी जरूर देखें। और आपका पोर्टल अगर मेंटेन चलता है, क्वालिटी मेंटेन होती है, तो ब्यूरो भी बन जाते हैं और वहां से आपको कुछ वो भी कमाएगा बच्चा, कुछ आपको भी देगा। स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए, कोई ब्लैकमेलिंग न करने लगे, कोई खबरों के नाम पे कूड़ा करकट न देने लगे। लेकिन ब्यूरो का कमाई का एक बढ़िया जरिया है एसोसिएट बनाने का। पवन जी आपके पास आता हूँ, बहुत सारी चर्चा आपने सुनी। भाई कहाँ गए पवन जी? नाम लेते ही पवन बेग से गायब हो गए क्या? तो चलिए ठीक है, आते हैं। पवन बेग से गायब हुए, देखिए निराला जी, पवन जी का नाम लिया गया तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। एनीवे, तो एक दो और बलराम है। पवन जी बताएं सर, आप आ गए हैं ऑनलाइन, पवन बेग से वापस भी आ गए। क्या लगता है इस चर्चा के अतिरिक्त और क्या आपके पास जीवन का अथाह अनुभव है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है पवन जी। ये बोल रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ बोलने के मूड में नहीं है। अच्छा, थोड़ा बोल लीजिए प्रभु। क्योंकि कल से ना वो देखिए, दो चीजें वो जो आपने बोली है ना, वो तो बातें सत्य है कि जीवन चलने का नाम चलते रहो, सुबह शाम कोई आए जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट का दर्द है, बस वो कहानी खत्म है। सबका यही, पूरी दुनिया यही चल रही है। बगल में लाश जल रही है, आपने कहा, वहीं शादी भी हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है। एक ही गांव की बात भाई, रोज कान में सुनाई देता है, कोई गाना गा रहा है। रात को हमारी तरफ बलिया में हूँ मैं, तो कौन सा गाना तो गा रही थी औरतें, माइक को बड़ी तेज तेज कि पाउन के खिया था दाल वाल, कुछ ऐसा गाना। अब सुन गया हम लोग, हस्बैंड वाइफ छत पे थे। मैं अब देखिए, कल ना सुनिए, कल मैं गया था एक डॉक्टर से बात करने के लिए, ठीक है। वो डॉक्टर अनीता चौधरी मेरी बड़ी पुरानी मित्र हैं। तो हमने कहा भाई ब्लैक फंगस के बारे में जरा कुछ बताइए। तो बोली देखिए शुक्ला जी, अभी इधर तो नहीं है, लेकिन एक केस शायद यहाँ लायंस आई में आया। हम कहने ठीक है। चलते चलते हमने कहा कि भाई जरा मेरा आंख टेस्ट कर दिए, बहुत दिन हो गए आपके हाथ नहीं लगे। चेक करने के बाद पता चला, रिपोर्ट लेने गए ब्लैक फंगस का, और लेके चले आए क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद। कली से एक आंख में पूरा मोतियाबिंद हो गया है। चलिए भाई साहब, भगवान आपको इस दुख से थोड़ा जल्दी मुक्ति दे। लेकिन ये ना तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, वो तो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात तो ये चेकिंग कराने के बाद वो लोग, कई लोग जानबूझ के चेकिंग नहीं कराते, फुल बॉडी चेकअप आजकल बड़ा चला है। चलो फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो आपको 10-20 रोग तो निकलने हैं पक्का। अब फिर उसके बाद आप इलाज कराओ न कराओ, आपको टेंशन आनी है। मैंने कभी नहीं कराया, 8 साल से मेरा हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है। और फोन करते हैं कि सर फ्री में फुल बॉडी चेकअप है, फ्री में आइए। 2 साल के बाद वैलिड हो जाता है आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं तो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कोई बात, अरे नहीं, मेरा तो मिथिलेश जी, मेरा तो पावर का भी प्रॉब्लम था ना, तो हल्का फुल्का सर दर्द कर रहा, तो चलते चलते हमने कहा चेक कर लो भाई। तो चेक करने के बाद निकल गया पूरा। आपकी बात पे मतलब नहीं कर रहा, लेकिन जनरल ये बात है कि डॉक्टर के पास जाओगे, एक आदमी ने पूछा कि जो है आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर ने उसने बोला कि डॉक्टरों से दूर रहता हूँ मैं। डॉक्टर महान है और सभी की जान बचाने के लिए हास्य से अलग। ये हकीकत है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे बात आई थी। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप सभी लोग जरूर ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पत्रकार मित्र। थोड़ा एक पीस ऑफ माइंड रहता है, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। बहुत धन्यवाद भाई साहब, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, मोतियाबिंद निकलने के बाद भी आप शो मस्ट गो ऑन रखे हैं आप। भैया हाँ, स्वास्थ्य मीटिंग चल रही है क्या? हेलो, नहीं मीटिंग चल रही है भाई। अरे भाई सभी उसी मीटिंग उसी पे है, लेकिन अब ये जीवन है, जब जीवन के पार्ट आते हैं तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो फिर मैं भैया, हाँ बोल भाई। एक चर्चा रख दिया जाए जो है केबल के लिए। अच्छा चलो अगली बार रखें उसको। अब ये चर्चा थोड़ा सा, इसको मैं समराइज कर लेता हूँ 2-3 बात। और मेरे ख्याल से गौतम जी बचे हैं, योगेंद्र तिवारी जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? योगेंद्र तिवारी जी भी एक मित्र हैं। ब्रिजेश एक मिनट रुको दोस्त, थोड़ा इनको भी ले लेता हूँ। योगेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं बात को तो एक बार आए आप लाइन पे।
सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। आप चर्चा में है, सहभागी हैं। कुछ कमाई के टिप्स आपने बहुत सारे सुने, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो बताइए, ताकि हम सभी मित्र उस पर अमल कर सकें, कुछ लाभ हो सके। बीच में एक दो फोन आ गए थे, मैं थोड़ा अभी इनसे सुन नहीं पाया, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि आज की डेट में जब हम लोग डिजिटल मीडियम में काम कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडियम में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत होता है, वो होता है हमारा डेटा। तो क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो बाकी लोग अभी साथ में साथी कनेक्ट हैं या बाकी जो एसोसिएशन से एसोसिएटेड है, इनके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस हो सकता है, जो इनके सब्सक्राइबर्स का, यूजर्स का, या जो इनके जानने वाले लोग, अगर इस डेटाबेस को एक कॉमन फॉर्म दिया जाए तो कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। छोटी छोटी बूंद मिलकर जिस तरीके से एक बड़ा सागर बनता है, अगर किसी के पास 200 लोग हैं, किसी के पास 1000 लोग हैं, किसी के 500 लोग हैं, अगर 20 या 30 हजार लोगों का एक डेटाबेस बन जाता है तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, कुछ अलग तरीके के काम। मतलब जो मैं न्यूज मीडिया से हट के बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ हमें अन्य साधन भी तलाशने पड़ेंगे, तो उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट पहचान है, कुछ विशिष्ट प्रोडक्ट है वहाँ के, तो हम उसको एक बड़ा मार्केट दे सकते हैं धीरे धीरे, अगर कोशिश की जाए इस मुद्दे पर। ये चूंकि मैं टेक्निकल से जुड़ा हूँ, तो योगेंद्र जी की बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं बता दूं कि डेटाबेस का प्रयोग व्यक्तिगत बताता हूँ, फिर उसके बाद योगेंद्र जी ने 2 बातें कही है। तो डेटाबेस का मतलब ये है कि जो आपके कांटेक्ट में है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं सर, नहीं तो एक पॉइंट छूट जाएगा, फिर आपकी मैं बात पास आता हूँ। उसमें ये है कि आपके पास 100 लोग हैं, आप उनसे विज्ञापन के लिए संपर्क करते हैं, लेकिन 100 लोगों को और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप जैसे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहता है, तो क्या आप एक कनेक्टिंग टूल नहीं बन सकते हैं? मुझे लगता है कि ये बड़ा बेनिफिशियल है, और अपने डेटा का बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जाए आप इसको देख सकते हैं। कोई हो सकता है पोर्टल चलाने वाला हो, कोई इन्वेस्टर हो, तो थोड़ा सा इसको अपने पर्सनल लेवल पे भी आप छांटिए और इसका यूटिलाइज करने की सोचिए। और योगेंद्र जी ने दूसरी बात जो कही कि अगर सभी का डेटाबेस मिलाया जाए, जो उपयोगी लोग हैं, हम सभी लोग ऐसे जानते हैं कि 4-5 लोग ऐसे होंगे जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे कॉमन चीजें ले सकते हैं, तो उस डेटाबेस का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहीं कोई अगर जैसे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन ही कोई इनिशिएटिव लेता है, हम अपना पोर्टल तो चला ही रहे हैं, अगर एक कॉमन पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें एक 2 न्यूज भी डाले, तो कहीं ना कहीं अगर 80 लोग हैं तो 80 न्यूज पड़ जाएगी। अगर मेंबर है तो 160 लोग हैं तो उसमें, और बस इस पे आ ही रहा हूँ सर आपके पास, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। तो एक इनिशिएटिव वो भी लिया जा सकता है। तो 2 बातें हैं, डेटा का प्रयोग पर्सनल भी करें, और एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए भी। आपने योगेंद्र जी ने बहुत सार्थक बात कही, योगेंद्र जी पूरा कीजिए आप प्लीज। मैं इसमें सर एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। उसमें देखिए, मेरे जब से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ तब से मेरे मन में इच्छा थी कि जो नए पोर्टल्स तैयार होते हैं ना, उनके पास कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता। आपसे मेरी बात भी शुरुआत में कंटेंट को लेकर के ही चली थी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ साथी हमारे बिहार से हैं, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से भी होंगे। सभी लोग अपनी अपनी कवरेज करते हैं, अपने अपने डेटा को जनरेट करते हैं। क्यों ना हम लोग न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बैनर तले ही एक न्यूज एजेंसी फॉर्म करें, जो भी अपना जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन देगा और जो भी वहां से इनकम हो, उससे वो लोगों की शेयरिंग किया उनके साथ। अगर कोई व्यक्ति रोज के 10, 15, 20 कंटेंट दे रहा है और हम डेली 250 कंटेंट का अपना रखते हैं, जो जितने सेलेक्ट होते हैं, और फिर आगे हम अपनी सर्विसेज लोगों को सेल भी कर सकते हैं मुद्दा। और या तो फिर हम लोग अगर आपस में शेयर करते हैं तो हम उसमें क्रेडिट दें उस व्यक्ति को जिसने वो कंटेंट जनरेट किया है। इससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा व्यापक हो जाएंगे। ये सार्थक और बिल्कुल कारपोरेट की सोच की पहले कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने अकेले चने चलते हैं और वही बात है कि भाड़ नहीं फूटता है। ये आपने एक अच्छा आधार दिया योगेंद्र जी। और अगर थोड़ा संभव हो आपके लिए तो आपने डेटा दिया, एक ये प्रस्ताव न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में डालिए, बाकी मित्रों को भी राय, एक इस पे चर्चा चलाइए एसोसिएशन में, थोड़ी इसकी जिम्मेदारी लीजिए। रीजन क्या है, अभी जैसे मुझे वीडियो बनाना है, काम करना है, प्रयास बड़ा सार्थक है, तो आप सभी मित्र कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे तो ये ग्रुप आगे चलेगा और बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैक्सिमम लोग हैं और नई नई आइडियाज है और बहुत सुंदर आइडिया है। लेकिन योगेंद्र जी थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए भाई साहब, और एक मैसेज टाइप करके इस पे एक चर्चा चलाइए, और अगले वीक इस पे हम लोग सार्थक चर्चा करते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है कि हर एक चीज के लिए मेरे ऊपर या गणेश जी के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड है। आप लोगों का अपना ग्रुप है, जो भी आइडिया आती है पत्रकारिता से संबंधित, डिजिटल पत्रकारिता से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, आप लोग खुलेआम उस पर चर्चा करें, वो आपका ग्रुप है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और उस पर लेट्स सी
कि लोगों का रिस्पांस क्या आता है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी अपनी फ्री सर्विस दूंगा, सभी लोग देंगे, कोई कंटेंट से देगा, वेबसाइट हो गया, प्लेटफॉर्म तैयार करना हो गया, मैं इसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं है। आप इसको थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए और इसको कॉमन कोई हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेंगे, ये संस्था की चीज हो जाएगी और संस्था इस अपने हिसाब से उसको आगे चलाएगी। मैंने मिथिलेश जी ना पिछले दिनों कुछ न्यूज एजेंसी से बात की थी अपने काम को शुरू करने को लेकर कि मुझे ऑथेंटिक कंटेंट मिल पाए, तो मैंने देखा है कि वो एक एक वेबसाइट से लगभग 5 से 10,000 या 20,000 25,000 रुपए महीने तक भी चार्ज कर रहे हैं कंटेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल तो करते हैं। अभी मुझे लगता है कि हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग तो जुड़े हुए होंगे। अरे अभी तो 5,000 का टारगेट है, थोड़ा आप सभी लोग एक्टिव हो। इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना कि थोड़ा सा फॉर्मल बन जा रहा है और आप बड़ी एनर्जी मिल रही है मुझे। अब मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग अपने साइट पे पब्लिश कर रहे हैं सिर्फ उसी डेटा को अगर शेयर करें और हर व्यक्ति ना के मैं हमारे 5,000 का जो टारगेट है या 500 लोग भी हैं, इसमें से 50 लोग सिर्फ 5-5 भी अगर कंटेंट डेली शेयर कर देंगे तो हम 250 का इनपुट एक व्यक्ति को दे पाएंगे। जो इस समय इंडिया की टॉप न्यूज एजेंसीज है वो भी 250 कंटेंट पर डे के नहीं शेयर कर रही है। भाई साहब ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आर्टिकल भी हो गया, इंटरव्यूज भी हो गया, कुछ रॉ क्लिप्स भी हो गई। ये एसोसिएशन अपना स्टार्ट कर सकती है। एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं परमानेंटली चल रहे हैं उनको हम 20% 30% पे दे सकते, इसका कुछ मॉडल बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसा वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मतलब बड़ा सपना साकार हो सकता है। अच्छी आपने न्यूज डाली है योगेंद्र भाई, लेकिन आप इस चर्चा को थोड़ा आगे चलाएं, फिर मैं इसमें बिल्कुल इस पे कुछ काम करता हूँ, कुछ इसका फॉर्मेलिटीज काम कीजिए। बहुत बेहतरीन इनपुट आया है, बहुत बेहतरीन इनपुट आया है। मुझे लगता है कि न्यूज एजेंसी फॉर्म करना एक अच्छा विकल्प है। एक पॉइंट और ऐड कर दूं क्योंकि ये मीटिंग का समय भी समाप्त होने को है। एक चीज और है जो कि इसमें चर्चा नहीं हुई, कमाई पे चूंकि बात हो रही है तो रेट्स भी आप लोग काफी घटाएं। बहुत सारे न्यूज पोर्टल के जो मित्र चलाते हैं इस कोरोना काल में विज्ञापन आप 2,000 में लेते हैं तो हो सकता है कि विज्ञापन आपको 400 में लेना पड़े, वो लीजिए। जो एक इनपुट था मेरा, एक इनपुट ये भी है कि कई सारे काम कोई मजबूरी में व्यक्ति है, आपका रेगुलर क्लाइंट रहा है तो उससे पैसे की उम्मीद करने की बजाय थोड़ा सा उसका काम फ्री में भी कर सकते हैं जितना चल सकता है। कुछ उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि आज की कुल्हाड़ी जो तेज करेंगे तो कल वो पैसे काटने में बहुत फायदा देगा। तो आज आप ये ना सोचे कि आज ये बंदा क्या पैसे दे सकता है तो इसकी न्यूज क्या लगानी है, इसकी प्रोफाइलिंग क्या करनी है, इसकी मदद क्या करनी है। तो दो मेरी सलाह है जो बाकी मित्रों की सलाह है उसमें जोड़ती हुई, रेट कम करें। अब जैसे मैं ये वेबसाइट बनाता था 12-15 हजार से कम में आता था, कभी मैं नहीं बनाता था। इस समय एप्लीकेशन और वेबसाइट सिर्फ कोरोना पीरियड के लिए 7,000 तक कर दिया है मैंने, वर्डप्रेस की वेबसाइट और उसपे एप्लीकेशंस का। तो आप लोग भी बिल्कुल अपना कम कर सकते हैं प्राइस और लेके चल सकते हैं। कई मित्र हैं जो अपना काम कराना चाहते हैं, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, कई लोगों के लिए जितना पॉसिबल है फ्री में भी अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि कल अवसर आएगा और कल ये रिटर्न मिलेगा हमको। अब बाकी तो मित्रों ने चर्चा की, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। योगेंद्र जी इसको आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। न्यूज एजेंसी पे गणेश जी एक सार्थक राय दीजिए आज की चर्चा पे, और चर्चा समाप्ति भी मेरे ख्याल से हो जाएगी, नहीं तो फिर